क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी क्यों कहा जाता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। और इसे वामन एकादशी नाम से क्यों जाना जाता है? इसका उत्तर हमें उस दिव्य कथा में मिलता है जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर असुर राज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। अनादिकाल से भगवान विष्णु समय समय पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते आए हैं। जब जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, जब जब देवता और धर्म संकट में पड़े, तब तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक है वामन अवतार, जो दशावतारों की श्रृंखला में 5वां अवतार माना जाता है। इस अवतार का प्रसंग प्रहलाद की वंश परंपरा से जुड़ा है। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। उसके पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र महाबली कहलाया। महाबली ने अपने पूर्वजों की भांति अपार पराक्रम दिखाया। वह दानशील और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके बढ़ते साम्राज्य ने तीनों लोकों को असंतुलित कर दिया। धीरे धीरे महाबली ने देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक उसके अधीन हो गए। यद्यपि वह न्यायप्रिय था, परंतु देवताओं का पद छीना जाना और यज्ञ धर्म का बाधित होना ब्रह्मांडीय संतुलन को डगमगाने लगा। देवता अत्यंत दुखी होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत पालक, असुरराज बलि ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब हमें यज्ञ भाग नहीं मिल रहा, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा, आप ही हमारी रक्षा करें। विष्णु मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो देवताओं, समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य लौटाऊंगा। उधर देवराज इंद्र की माता अदिति भी दुखी थीं। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से उपाय पूछा। कश्यप ने उन्हें व्रत और तपस्या का मार्ग बताया। अदिति ने कठोर व्रत किया और भगवान विष्णु से पुत्र रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु बोले, हे अदिति, मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर देवताओं का कल्याण करूंगा और बलि के साम्राज्य को सीमित करूंगा। समय आने पर धर्म की स्थापना अवश्य होगी। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडलू और दंड, कंधे पर मृगचर्म और हाथ में छत्र था। उनका स्वरूप छोटा अवश्य था, लेकिन उनकी आभा और तेज से समस्त दिशाएं जगमगा उठीं। इधर असुरराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में असंख्य ऋषि, मुनि और ब्राह्मण सम्मिलित थे। बलि ने संकल्प लिया था कि यज्ञ के समय जो भी ब्राह्मण जो चाहेगा उसे दान दिया जाएगा। यहीं से भगवान वामन ने अपनी लीला प्रारंभ की। जब वामन यज्ञशाला में पहुंचे तो सब लोग उनकी दिव्य आभा देखकर चकित रह गए। बलि ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। आप कौन हैं? आपकी आभा असाधारण है, कृपया बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं अवश्य आपको दान दूंगा। वामन ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे दानवीर बलि, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस उतना ही दान दीजिए। बलि यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे बालक, 3 पग भूमि से क्या होगा? मुझसे तुम चाहो तो द्वीप, नगर, रत्न और सोना ले सकते हो। वामन ने दृढ़ता से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि दान देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है जो देवताओं की ओर से आए। यदि तुमने इसे दान दिया तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। मेरा कहना मानो और संकल्प मत करो। बलि ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु है तो और भी उत्तम। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं स्वयं विष्णु को दान दूं। मैं कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाता। मेरा वचन ही मेरी प्रतिष्ठा है। यदि मैं पीछे हट जाऊं तो मेरा नाम मिट जाएगा। दानवीर बलि कभी वचन नहीं तोड़ता। बलि ने यज्ञशाला में जल लेकर 3 पग भूमि दान करने का संकल्प कर लिया। ज्यों ही संकल्प पूरा हुआ, वामन का शरीर बदलने लगा। वे बढ़ते ही गए। क्षण भर में उनका रूप विराट हो गया। उनका सिर आकाश को छूने लगा, चरणों ने पृथ्वी को ढक लिया और उनके हाथों ने स्वर्गलोक और दिशाओं को भर दिया। सभी देवता और असुर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखते रह गए। भगवान वामन ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्गलोक को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। भगवान ने बलि से कहा, दानवीर, अब बताओ तीसरे पग के लिए मैं कहां स्थान रखूं?
बलि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। उनके दबाव से बलि पाताल लोक में चले गए, किंतु भगवान ने उन्हें बंधन में रखकर भी अपार यश दिया। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम्हारी दानशीलता और वचन पालन अद्वितीय है। तुम पाताल लोक के स्वामी बनोगे। मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। युगों तक तुम्हारा यश गाया जाएगा। देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक मिल गया, यज्ञ भाग उन्हें मिलने लगा और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। उधर बलि पाताल में रहते हुए भी भगवान के समीप रहा। उसकी महिमा ऐसी बनी कि आज भी दक्षिण भारत में ओणम पर्व उसी की स्मृति में मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि उस दिन महाबली पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वामन अवतार की यह कथा केवल एक लीला नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। बलि के पास शक्ति, साम्राज्य और संपदा सब कुछ था, लेकिन जब उसने सब कुछ दान कर दिया तो भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। ये सिखाती है कि वचन पालन और दानशीलता मनुष्य की सबसे बड़ी धरोहर है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम फिर मिलें।